नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी जो कि अधिकांश एग्जाम में आयोजित करवाई जाती है, किसी भी स्टेट की एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो कि एलडीसी एग्जाम करवाता है या स्टेनो एग्जाम करवाता है, साथ ही केंद्रीय विद्यालय है उसमें एलडीसी की एग्जाम है, नवोदय विद्यालय में एलडीसी की एग्जाम है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टैक्स असिस्टेंट एग्जाम है, व अन्य राज्य में आयोजित टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में भी एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। साथ ही जो अपना विद्युत विभाग है वो चाहे जेवीएनएल हो या एवीएनएल हो या जेडीवीएनएल हो, सभी में जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट की जो भी एग्जाम्स होती हैं उनमें एफिशिएंसी टेस्ट होता है। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एलडीसी, स्टेनो, सिस्टम असिस्टेंट, इन सभी में एक्सेल के जो एफिशिएंसी पार्ट है, एक्सेल और वर्ड दोनों का एफिशिएंसी पार्ट होता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट पेपर तैयार किए हैं और ये सभी टेस्ट पेपर आपके लिए एग्जाम में 100% मार्क्स प्राप्त करने में वरदान साबित होंगे। तो चलते हैं टेस्ट पेपर की तरफ। हमने आपके लिए टेस्ट पेपर तैयार किया है और हूबहू ये पैटर्न हमने वही यूज किया जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपके सबसे ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नेम टाइप करना होगा आपको। तो कैंडिडेट अपना नेम टाइप करेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर नेम टाइप कर दिया है। उसके बाद हमें रोल नंबर टाइप करने होंगे। तो आपके एडमिट कार्ड में जो भी रोल नंबर होंगे अपना रोल नंबर ठीक से टाइप करें। ये सब करने के बाद आपको अपने एफिशिएंसी वाले पार्ट में एंट्री करनी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कॉलम बी, सी और डी तीनों में जो सूचना दी हुई है, आप देखेंगे यहां पर ये बी कॉलम में, ये सी कॉलम में सूचनाएं दी हुई है और ये डी कॉलम में सूचनाएं दी हुई है। इन सभी सूचनाओं को क्रम से ई, एफ और जी में फिल करेंगे। आपको वहां पर किसी प्रकार की कॉपी पेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और ना ही आप ड्रैग करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, वहां पर आपको एज इट इज नाम टाइप करना होगा। तो यहां पर टाइप करने के लिए आप एक एक सेल में नाम टाइप करते हुए चलेंगे और बिल्कुल केयरफुली देखेंगे। तो सबसे पहले हम नाम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर गरिमा चौधरी। तो हमने ये टाइप कर लिया है। नेक्स्ट आपको नाम टाइप करना है निधि। तो आपको प्रत्येक सेल में क्लिक करते हुए टाइप करना है। तो यहां पर हमने टाइप किया निधि, फिर एंटर लगाएंगे। नीचे चलेंगे ऋचा चौधरी, तो यहां पर ऋचा चौधरी लिखेंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक डेटा की एंट्री करते हुए चलेंगे। याद रहे वहां पर टेब या फिर एंटर काम नहीं करेगा, इसलिए आप माउस से क्लिक करते हुए चलेंगे। तो प्रत्येक डेटा की एंट्री हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और इसी प्रकार से आपको टाइप करना है। यहाँ वहाँ ये ना सोचे कि वहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो किसी प्रकार का डेटा आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग हमने यहाँ पर डेटा एंट्री समाप्त कर ली है। अब देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक नाम गलत टाइप कर दिया है। एक नाम मैंने जानबूझ के गलत टाइप कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अपने नंबर कटेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब देखिए आप जो सी सेल में डेटा है वो सेम हम ईएफ में टाइप करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो आपको वहां टाइप ही करना, ध्यान रखिए, और कुछ नहीं करना है वहां पर। तो मैंने यहां पर वैल्यू टाइप कर ली है और टाइप करने के बाद सभी सेल्स के अंदर मैंने टाइप कर लिया है। उसी प्रकार से जो पेंडिंग में इधर डी में वैल्यू लिखी हुई है उनको ईजी में भी टाइप करेंगे। याद रखना वहां टाइप ही होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको टाइप कर लेना है। और टाइप करने के बाद पूरी तरीके से जब डेटा टाइप हो जाएगा, अब देखो मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पर,
मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। वो इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपके नंबर किस प्रकार से कट जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्रीन पट्टी यानी ग्रीन सेल में सम का फॉर्मूला लिखें। ये ग्रीन सेल है, इसमें हमें सम का फॉर्मूला लिखना है, तो आपको टाइप करना होगा। यहां पर किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो आप लिखेंगे यहां पर इक्वल, यहां लिखेंगे सम ब्रैकेट चालू, और ऊपर दी गई वैल्यूज हैं। आप देखेंगे ये जो सेल है, इस सेल में, सेल का नाम क्या है, इसका नाम है EG7, तो यहां लिखेंगे EG7। रेंज लिखनी है इसलिए कोलन लगाते हैं। तो EG7 से लेकर, ये कौन सा सेल है, यहां पर देखेंगे लास्ट जो सेल है वो अपना EG16, तो यहां लिखेंगे EG16 और ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर लगाएंगे। ये आपका फॉर्मूला पूरी तरीके से लिखा गया है। आपको केवल फॉर्मूला लिखना है, वहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचो कि सर अगर योग आ गया, सम आ गया तो हमारा करेक्ट है, नहीं, वहां सम शो ही नहीं करेगा आपको तो जो फॉर्मूला लिखा वही शो करेगा। तो आपको फॉर्मूला ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, पीली पट्टी में यानी येलो सेल में एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। तो एवरेज का फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल एवरेज, आपको एवीजी नहीं लिखना है, एवरेज पूरा लिखना है। और ठीक उसी प्रकार से कहां से कहां तक, अब ये जो सेल है हमारी वो है EF, तो यहां लिखेंगे EF7, जो मैं फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, ये EF7 से लेकर, यानी कोलन प्रेस करेंगे और फिर वापस EF16। किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आप इंटर प्रेस करेंगे। बस हमारे पास यही 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन फिलिंग का ऊपर था, तो हमने तीनों पूरे कर दिए। उसके बाद में आपको सबमिट का बटन प्रेस करना है यहाँ पर। तो सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पर ओके लिख रहा हूँ। जैसे ही ओके लिखेंगे आप मार्क्स देखेंगे कि आपके कुछ मार्क्स कट गए यहाँ पर। क्यों कटे, क्योंकि आपने डेटा एंट्री में मिस्टेक कर दी थी। अब वो मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी 7 नंबर पे जो नाम लिखा हुआ है आरुष, हमने इसको आयुष लिख दिया था। अगर आप इसको सही से लिखते तो आप देख पाओगे कि आपके नंबर है वो पूरे नंबर 100% मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, हमने यहाँ पर 50 मार्क्स का निर्धारित किया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि ये 50 मार्क्स का ही हो। प्रत्येक एग्जाम में इनके मार्क्स है जो अलग अलग होते हैं। जैसे कि टैक्स असिस्टेंट में अलग मार्क्स होते हैं, LDC में अलग मार्क्स होते हैं, हाई कोर्ट के सिस्टम असिस्टेंट में अलग एग्जाम मार्क्स हैं, और इसी प्रकार से LDC में अलग मार्क्स होते हैं। तो आप मार्क्स की तरफ ध्यान ना दें, आप ये देखें कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला काम किया, कॉलम BCD की सूचना EF और EG में फिल किया। फिल करने के बाद में हमने येलो सेल में एवरेज का फॉर्मूला टाइप किया और ग्रीन सेल में सम का फॉर्मूला टाइप किया। उसके बाद में जैसे सबमिट किया तो हमारे मार्क्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि 100% यानी 50 में से 50 मार्क्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है, इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए मैंने सावधानियां क्या बताई आपको, टाइप करते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार का फालतू स्पेस ना लगाएं, कोई कोमा या फुल स्टॉप बेवजह ना लगाएं। जितना कहा जाए उतना ही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना अपने को और ना ही कम करना है, ठीक है। नंबर लिखें, यदि नंबर में आपको सिंपल नंबर लिखे हो तो नंबर लिखें, यदि दशमलव वाली संख्या 7 है तो दशमलव वाली संख्या भी 7 लिखें, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई फॉर्मूला टाइप करेंगे, ये अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखिए, उसके आंसर आने का वेट ना करें कि सर इसमें आंसर क्या आएगा, नहीं, आंसर शो नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, इसको ठीक कर लोगे, फिर तो आपको वो केवल फॉर्मूला टाइप कराएगा और फॉर्मूला ही दिखाई देगा। आगे बात समझिए, बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आपको कि इसमें कहा गया कि ग्रीन पट्टी में यानी ग्रीन सेल में सम का फॉर्मूला लिखिए, तो उल्टा सीधा मत लिख देना कि सम का तो लिख दिया येलो में, एवरेज का लिख दिया ग्रीन में, ऐसा मत लिख देना। जो कहा जाए वही करना है। ग्रीन सेल में सम का फॉर्मूला तो ग्रीन में ही सम का लिखना है। इसने कहा कि येलो सेल में एवरेज का फॉर्मूला तो येलो सेल में ही एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। इस बातों का ध्यान रखिए और ध्यान में रखते हुए काम करिए। लास्ट में आप जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते आपके मार्क्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो सांगवान सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे।
इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्सेल शीट हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर फिर भी डिस्क्रिप्शन से नहीं हो तो आप हमें हमारे इस सांगवान एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर 9610155120 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज अपने नाम के साथ और एग्जाम के साथ लिख के भेजेंगे तो हम आपको ये एक्सेल की शीट भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आप घर बैठे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके और पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।